आज हम करेंगे चैप्टर 7 इंटीग्रल्स, और ये हम सीबीएसई बोर्ड के अनुसार कर रहे हैं। बगल में मैंने एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर 7 खोला हुआ है। तो देखिए, हम इसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और बेसिक आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको ज्यादा डेप्थ में थ्योरी नहीं समझाऊंगा, लेकिन आपको ये समझाऊंगा कि इंटीग्रल्स क्यों है। देखिए, आपने इससे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा है। क्या पढ़ा है? डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का फिजिकल जो मतलब है वो क्या है कि किसी कर्व का टेंजेंट खींचना, किसी कर्व का किसी पॉइंट पे टेंजेंट खींचना। तो वो आपका डिफरेंशिएशन। अगर ये फंक्शन एफ एक्स है, y इक्वल टू एफ एक्स, तो उसका जो डिफरेंशिएशन है किसी पॉइंट पे, वो उसका टेंजेंट शो करता है। वैसे इंटीग्रल्स क्या शो करता है? इंटीग्रल क्या शो करता है? वो किसी कर्व का, अगर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट में, याद रखना टेंजेंट जो है वो एक पॉइंट पे निकाला जाता है, यानी कि डिफरेंशिएशन आपका एक पॉइंट पे निकाला जाता है, लेकिन इंटीग्रल जो है वो एक इंटरवल में निकाला जाता है। ठीक है, अब वो इंटरवल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो देखो, मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ और उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन करेंगे जो थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल होता है वो बता दो, तो ताकि आपको पता रहे कि आप इंटीग्रल करते क्यों। आप अगर साइंस के हो तो आपको वहां पे तो आपको पता है बहुत ज्यादा यूज होता है, लेकिन जो कॉमर्स के उनको भी क्या कहते हैं, बहुत सारी चीजों में कैलकुलेशन में इंटीग्रल्स करना पड़ता है और डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन का टेंजेंट निकालता है, और इंटीग्रल किसी फंक्शन का एक इंटरवल के बीच में क्या निकालता है? एरिया निकालता है। क्या निकालता है? एरिया। तो ये बेसिक चीज है। आपको मैंने फिजिकल सिग्निफिकेंस बता दिया बेसिक, कि एक कर्व का जो टेंजेंट खींचे वो डिफरेंशिएशन है, और इंटीग्रल क्या है? एरिया निकालता है, वो भी इंटरवल में। ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स है। क्या है? एक दूसरे के इनवर्स। मतलब इसको ऐसे समझिए कि अगर, इनवर्स का मतलब क्या है, इसको ऐसे समझिए कि अगर एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन, क्या डिफरेंशिएशन, उसको हम क्या दिखाएंगे? एफ डैश एक्स। ठीक है, तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन का साइन ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन रहता है, और फंक्शन देखो यहाँ पे जो फंक्शन है वो यहाँ पे आता है इस दो ब्रैकेट के बीच में, और आपका डिफरेंशिएशन हो गया एफ डैश एक्स। यहाँ पे क्या होगा? आपका जो फंक्शन है वो इनके बीच में आएगा, और यहाँ पे dx, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो इसका, अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो वो क्या होगा? वो होगा एफ एक्स प्लस सी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप एफ एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो आपको मिलेगा एफ डैश एक्स, मान लो। और अगर आप एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको एफ एक्स नहीं मिलेगा, आपको एफ एक्स प्लस सी मिलेगा। यानी कि जो है रिवर्स जाने पे वो फैमिली सेम होती है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट फंक्शन आपको नहीं मिलेगा। आपको उसके लिए एक स्पेशल एक्स्ट्रा कंडीशन चाहिए होगी कि मुझे इस पॉइंट पे ऐसा कुछ दे रखा है, तब आप, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि एफ एक्स से अगर आप उसको करोगे तो आपको क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स, क्योंकि वो एक पॉइंट है। लेकिन जब आप एफ डैश एक्स एक पॉइंट से एक फंक्शन निकालना चाहोगे उसका इंटीग्रेशन करके, तो आपको पहले इंटरवल पता होना चाहिए, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन, इसके लिए आपको सी पता होना चाहिए। आपको एक एक्स्ट्रा आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा जो बताएगा कि आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसको अगर आप पुट करोगे तभी आप यूनिक वैल्यू निकाल पाओगे, वरना आपका जो फंक्शन है वो एक फैमिली होगी। तो ये एफ एक्स और एफ एक्स प्लस सी आया, लेकिन ये एक फैमिली के हिस्से है, क्योंकि एक कांस्टेंट, सब एक कांस्टेंट से अंतर में, एक कांस्टेंट कोई नंबर है उसके अंतर में। तो याद रखिएगा, एफ एक्स का डेरिवेटिव करोगे तो एफ डैश एक्स आता है, और एफ डैश एक्स का अगर इंटीग्रेशन किया जाता है तो एफ एक्स प्लस सी आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे में एफ डैश एक्स है तो एफ डैश का करने पे एफ एक्स प्लस सी है, लेकिन हमें कहते हैं कि एक दूसरे के रिवर्स है। अब ठीक है, तो अब आपको डिफरेंशिएशन, आपको पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन का रिवीजन कराता हूँ। तो डिफरेंशिएशन का रिवीजन क्या कराएंगे कि जैसे कि अगर आप बेसिक, अगर ये डेरिवेटिव का सिंबल है, देखिए मैं आपको ये समझ रहा हूँ कि आपने चैप्टर 5 और चैप्टर 6 पढ़ के आप अब चैप्टर 7 पे आ रहे होंगे, तो आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता होगा। नहीं आता फिर भी आपको मैं जो बता रहा हूँ, आप बस उसको अगर लर्न कर लेंगे तो वो सफिशियंट और इनफ है। तो देखिए, डी बाई डी एक्स अगर आप किसी वेरिएबल का करेंगे, एक्स का, ठीक है, एक्स का करेंगे तो क्या आता है? 1। बेसिक है, सबसे इजी, कि अगर आप डी बाई डी एक्स एक्स का करते हैं तो क्या आता है? 1। सबसे इजी फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन सबसे बेसिक यही सीखते हैं। फिर इस फॉर्मूले को थोड़ा जनरलाइज करते हैं तो हम क्या बनाते हैं फॉर्मूला? हम बनाते हैं डी बाई डी एक्स, अगर आप एक्स की पावर एन का करेंगे तो क्या आता है? पावर एक नीचे चली जाती है और एक्स एन माइनस 1 हो जाता है। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूं कि जो डिफरेंशिएशन है और इंटीग्रेशन एक दूसरे के उल्टा है, यानी कि यहां पे मैंने डेरिवेटिव किया x का तो मेरे को मिला 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूंगा, यानी 1 का इंटीग्रेशन करूंगा, ठीक है, अगर मैं 1 का इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे x मिलेगा, लेकिन उसके साथ एक c, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट साथ में मिलेगा। तो याद रखना हमेशा
एग्जैक्ट एक्स नहीं मिलेगा, उसके साथ कुछ कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, तो ये चीज याद रखिएगा। वैसे ही अगर देखो मैंने डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन का किया तो मुझे क्या मिला, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा देखो इसी चीज को मैं थोड़ा सा आगे ले जाता हूँ। इसको मैं फिर ऐसे लिख सकता हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, और यहां से मैं इस n को जो मेरा यहाँ पे आया था उसको मैं यहाँ पे डिवाइड में वन बाय एन एक्स की पावर n माइनस वन लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ मैं, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूँ ना। ठीक है, अब आप देखिए यहां तक आपको समझ में आ गया कि मैंने कुछ नहीं कहा, डेरिवेटिव है एक्स की पावर एन, आपको पता है एन एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन हो जाता है, तो मैंने उस वन बाई एन को, उस एन को इस साइड ले जाता, तो वो वन बाई एन हो गया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे एन को आप क्या कीजिए, आप एन को k प्लस वन कर दीजिए। कुछ नहीं, बस मैं आपको एक ऐड करने के लिए बोल रहा हूँ ताकि आपको फॉर्मूला जो है देखिए। ठीक है, कुछ नहीं करना, मैं एन के प्लस वन बोल रहा हूँ, मैं आपको बस अभी सिखा रहा हूँ, ये आपको ये नहीं करना, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूलाज बनते हैं। असली में इंटीग्रल कुछ नहीं है, इंटीग्रल बस डेरिवेटिव का रिवर्स है, एक इंट्यूशन बेस है कि आपको आना चाहिए कि अगर इस डेरिवेटिव का ये आया था तो यानी इसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो उसका रिवर्स आ जाएगा। अगर आपको डेरिवेटिव के सारे फॉर्मूले आ रहे हैं तो बस आपको उन फॉर्मूले को रिवर्स करना है। तो देखो जैसे मैं एक्स की पावर एन है, मुझे पता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स की पावर एन क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस वन। मैं उस फॉर्मूले के साथ छेड़खानी कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, बस एन को इस साइड ले गया तो ये अभी भी सेम है यहाँ तक। अब मैं बोल रहा हूँ एन को के प्लस वन कर दो, बस कुछ नहीं, एक एक्स्ट्रा कर दो, तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये वन अपॉन के प्लस वन हो गया, ये डी बाई डी एक्स हो गया, ये यहाँ पे एक्स की पावर के प्लस वन हो गया, एन की जगह पे के प्लस वन करना है, यहाँ पे आपका आ गया एक्स के प्लस वन माइनस वन, यानी कि आपका फॉर्मूला बन गया कि सॉरी एक्स की पावर के, यहाँ पे आ गया आपका डी बाई डी एक्स एक्स की पावर के प्लस वन वन बाई के प्लस वन, और ये ठीक है। अब इसको देखिए कि आपका ये आ गया कि वन बाई के प्लस वन और फिर डेरिवेटिव ऑफ एक्स के प्लस वन इक्वल टू एक्स की पावर के। ठीक है, अब आपको पता है कि डेरिवेटिव हम क्या करते थे, हम कोई कांस्टेंट होता था उसको भाग जाते थे, तो ये वन बाई के प्लस वन क्या एक कांस्टेंट है तो उसको हम अंदर भी ले जा सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी चीज को डेरिवेटिव के भाग ले जाते हैं, कोई कांस्टेंट होता है उसको मल्टीप्लाई में होता है उसको भाग ले जा सकते हैं, वैसे ही कोई कांस्टेंट जो मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसको हम अंदर भी ले जा सकते हैं। यानी कि अगर डेरिवेटिव डी बाई एक्स एक्स की पावर के प्लस वन और ये भाग के प्लस वन है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स एक्स के प्लस वन मल्टीप्लाई में के प्लस वन, क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी वही आएगा जो पहले वाले का आया था। ये चीज सेम है क्योंकि आप के प्लस वन कॉन्स्टेंट आप बाहर निकाल सकते हो, आपको उसको सॉल्व करके आप ये ला सकते हो ना, तो यानी हमने सही किया। ये सब मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं बोल रहा हूं कि जो डेरिवेटिव है वो इंटीग्रेशन का उल्टा है। यानी कि यहाँ पे अगर इस चीज का डेरिवेटिव होकर एक्स की पावर के आ रहा है तो यानी कि इससे हमारा क्या आ रहा है, इसका मतलब कि अगर मैं इंटीग्रेशन करूं किसका, एक्स की पावर के का dx से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक्स के प्लस वन अपॉन के प्लस वन, तो ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब मैं देखो आपको सारे फॉर्मूले क्या कहते हैं ऐसे बार बार ये तो करा नहीं सकता कि ऐसे कैसे बना। ठीक है, क्योंकि आपका पेपर आ रहा है एक महीने के अंदर। ठीक है, तो मैं आपको देखो फॉर्मूले कैसे कैसे ड्राइव हो रहे हैं, उसमें अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम उनको ड्राइव करें। ठीक है, लेकिन मैं फिर भी जहां जहां पे जरूर होगा मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको समझने में इजी हो, जैसे आपको मैंने यहाँ पे समझा कि कैसे बने। तो बस आप ये याद रखिए कि जितने भी डेरिवेशन के फॉर्मूले हैं, डेरिवेटिव के फॉर्मूले, उनका ही एग्जैक्ट रिवर्स करने पे हमको बहुत सारे फॉर्मूले तो बने बनाए मिल जाते हैं। तो मैं एक काम करता हूं, मैं डेरिवेटिव के फॉर्मूले एक साइड में लिखता हूं और दूसरी साइड में उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके जो हमारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते हैं हम उनको लिखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मुझे पता है डेरिवेटिव में कि डी बाई डी एक्स, ठीक है, यहाँ पे डेरिवेटिव के फॉर्मूले करता ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। डी बाई डी एक्स ऑफ किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है, किसी भी कांस्टेंट का क्या होता है, जीरो होता है। बेसिक पता है ना ये कि किसी भी कांस्टेंट का अगर डेरिवेटिव करो तो जीरो हो जाता है। तो उससे मेरा फॉर्मूला इंटीग्रेशन में क्या बन जाएगा कि अगर कुछ ना भी हो, कुछ भी ना हो, यानी इंटीग्रेशन किसी जीरो का हो, यानी डीएक्स यानी कुछ भी ना हो, उस क्या आता है सी। अगर इसी की वजह से जादू साहब जो कहते हैं कि सी लगाना है तो इसी वजह से लगाना पड़ता है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू रही होगी जिसको जब डेरिवेटिव कहते हैं गायब हो गया, तो इसके लिए कुछ भी ना हो तो उसका क्या आ जाता है, इंटीग्रेशन करने पे सी आ जाता है। दूसरा हम करते हैं कि डेरिवेटिव हम बोलते हैं कि डेरिवेटिव अगर हम किसी x की पावर n का करें तो हमें मिलता है क्या, एन एक्स एन माइनस वन। अब मैंने ऊपर आपको इसको दिखाया थोड़ा मॉडिफाई करके कि कैसे आया, और उसी को मैं यूज करके बता रहा हूं कि अगर x की पावर n हो और dx करना हो तो क्या आता है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन और प्लस c। सी लगाना मत भूलिएगा, याद रखिएगा,
क्योंकि आपको पता बताएगा कुछ भी चीज अगर जीरो है तो उसका सी आ जा रहा है, तो यानी यहाँ पे भी आप ये समझो कि यहाँ पे कोई प्लस जीरो रहा होगा और वो क्या था डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पे प्लस सी रहा होगा जिसको आपने डेरिवेटिव कहते हैं वो गायब हो गया और वही इंटीग्रेशन में वापस लौट कर आ गया। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो आपने अभी दो फॉर्मूला सीखे, क्या एक सी कॉसेट का अगर डेरिवेटिव करो तो जीरो, ये आपको पता था, उसका आपने रिवर्स सीख लिया कि अगर कुछ भी ना हो तो भी आपको प्लस सी लगाना है। और फिर आपने एक्स की पावर एन है उसका डेरिवेटिव एन एक्स एन माइनस वन होता है, तो वहां से आपने सीखा कि एक्स की पावर एन का अगर इंटीग्रेशन करते हो एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यहाँ पे पहले पावर मल्टीप्लाई में नीचे जाते हैं फिर माइनस होता है, यहाँ पे पहले पावर ऐड होती है और फिर डिवाइड में उस चीज को लिख दिया जाता है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में लिखा जाता है। ठीक है, पहले सबसे बेसिक फॉर्मूला। अब एक फॉर्मूला है कि d बाई डी एस, एक आपको बहुत ज्यादा यूज होता है, वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x। ठीक है, तो इसका क्या होता है, अब d बाई डी एक्स e की पावर x का क्या होता है आपको पता है, e की पावर x ही रहता है डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, फिर इंटीग्रेशन आप इंटीग्रेशन भी वही होगा कि इसको करोगे तो e की पावर x का अगर इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, e की पावर x ही होगा, लेकिन प्लस सी मत भूलेगा आप, याद रखिएगा कि सी लगाना मत भूलिए, इनडेफिनेट इंटीग्रल कहते हैं नहीं कि कोई लिमिट नहीं है, जब लिमिट होगी तब आपको वो सी गायब हो जाता है, वो भी आपको समझाएंगे, वो आपके 7.6 है से उसमें आएगा, लेकिन अभी आप पहले बेसिक समझिए कि इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, वो डिफरेंशिएशन के रिवर्स फॉर्मूले है, पहले आपको उतना याद करना पड़ेगा मिनिमम। अब आपको स्टार्टिंग करनी है, स्टार्टिंग क्या करनी है, पहले डिफरेंशिएशन याद करना है, फिर डिफरेंशिएशन के रिवर्स फॉर्मूले याद करने हैं। अगर आप डायरेक्ट रिवर्स फॉर्मूले याद करना चाहते हो तो वो भी सही है, ठीक है, लेकिन मैं आपको दोनों करा देता हूं ताकि अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन याद हो तो आपको याद करने में आसानी हो, अगर आपको याद नहीं है डिफरेंशिएशन तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले भी याद कर सकते हैं। अब है 4, ठीक है, अभी बेसिक मैंने क्या क्या करा दिया, सी का करा दिया, एक्स की पावर एन का करा दिया, ई की पावर एक्स का करा दिया, एक बेसिक है डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। ठीक है, तो log x का होता है 1 बाय x। ठीक है, और यहां पर मैं बेसिक ये बोल रहा हूं कि हमारा जो x है वो क्या कहते हैं डेफिनेट टर्म में आएगा, क्योंकि x जो है log का जो फंक्शन है वो कुछ पॉजिटिव वैल्यूज के रहता है, लेकिन उनको अभी हम वो नहीं रखते। तो d बाई डी एक्स लॉग एक्स क्या होता है, 1 बाय x होता है, तो यहां से आपको क्या बचना कि 1 बाय x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, वो होगा log x प्लस सी। याद रखिएगा ये मॉड में होता है, यहाँ पे भी जो ये log x होता है ये मॉड में होता है, क्योंकि हम हमेशा ये मान के चलते हैं कि जो हमारा x है वो हमेशा जो डिफाइंड होता है, log x जो फंक्शन डिफाइंड होता है वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होता है, इसलिए हम ये उसका मॉड लगा देते हैं। ठीक है, तो log x प्लस सी 1 बाय x का। अब आप बोलोगे 1 बाय x तो यहाँ भी बात जब n की पावर माइनस 1 होती, तो यहाँ पे इसके लिए हम इस फॉर्मूले में यहाँ पर लिख देते हैं कि ये फॉर्मूला जो है x की पावर n ये सबके लिए वैलिड है, n की वैल्यू हाफ हो, माइनस हाफ हो, -2 हो, -3 हो, 0.5 हो, कुछ भी हो, सबके लिए वैलिड है, सब किसके लिए वैलिड नहीं है, n नॉट इक्वल टू -1, कि n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू अगर -1 हो गई तो वो 1 बाय x बन जाएगा, लेकिन 1 बाय x का स्पेशल फॉर्मूला है, वो इस फॉर्मूले से नहीं निकलेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप n की वैल्यू -1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में 0 बन जाएगा, और 0 जब बन जाता है तो क्या हो जाता है, आपकी जो फंक्शन है वो ब्लो अप कर जाएगा, तो इसके लिए वो नॉट डिफाइंड है, उसके लिए स्पेशल फॉर्मूला है ये वाला कि log x प्लस सी, ना कि ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना। तो देखो छोटी सी चीज है वो हमने आपको बता दी। ठीक है, अब हम चलते हैं पांचवें फॉर्मूले में, हम अपने पांचवें फॉर्मूले में चलते हैं। ठीक है, पांचवा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये हमने डेरिवेटिव में बहुत दूर सीखा था, वो है a की पावर x। तो वो क्या था, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर, ये हमने तब सीखा था जब हम क्या कहते हैं log लेके इसको सॉल्व करते, लेकिन फिर बाद में हमने इसको याद कर लिया था, वो था कि d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर x होता है a की पावर x log a। याद रखिएगा d बाई डी एक्स a की पावर x log a। अब इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई करके हम बनाते हैं a की पावर x का इंटीग्रेशन, तो वो होता है a की पावर x अपॉन log a प्लस सी लगाना मत भूलिएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया, तो आपके आप हो गए 5 फॉर्मूले। ठीक है, डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन जो निकले हैं वो यहां पे मैंने लिख दिए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 6 फॉर्मूले में, जो कि है हमारा क्या 6 फॉर्मूला। अब हम ट्रिग्नोमेट्री में चले जाते हैं। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्री सबसे पहले हमें क्या पता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, वो क्या है कॉस एक्स। ठीक है, इनको मैं सबको साथ में लिख लूं, डेरिवेटिव ऑफ क्या cos x क्या है माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ sec x
10x, सॉरी पहले 10x लिखते हैं। 10x क्या है? sec स्क्वायर एक्स। वेट जरा इसको हम सही करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 फॉर्मूले मैंने पहले स्टार्ट में लिखा हूं, डेरिवेटिव वाले, ठीक है। d बाई डी एक्स किसका? क्या हुआ? cosec x क्या होता है? इसको याद रखिएगा, cosec x cot x माइनस, ठीक है। d बाई डी एक्स sec x, sec x tan x, d बाई डी एक्स cot x माइनस cosec स्क्वायर x, ठीक है। अब मैंने सारे डेरिवेटिव लिखा दिए, अब इनका रिवर्स कर दो, यहाँ पे कुछ है नहीं। तो देखो इससे तो आपको एक अच्छा फॉर्मूला मिलेगा कि cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos x का इंटीग्रेशन होगा, यहां से आपको दिख रहा है कि sin x होगा, प्लस ही लगाना मत भूलिएगा। लेकिन इससे आपको क्या समझ में आया? इससे समझ में आएगा क्या cos x का माइनस sin x होता है, यानी sin x का क्या होगा? माइनस cos x प्लस c। इससे आपको समझ में आएगा कि tan x का sec स्क्वायर x, इसका ना sec स्क्वायर x का, यहाँ पे रखिए, याद रखिए, बस रिवर्स कर रहा हूं मैं। sec स्क्वायर x का क्या होगा? tan x प्लस c। यहां पे आपको पता चला कि cosec x का माइनस cosec x cot x होता है, यानी कि अगर आपको कहीं पे मिल गया क्या cosec x मल्टीप्लाई cot x, तो आप क्या बोलोगे? वहां पे डायरेक्ट लिख दोगे कि भैया इसका आंसर है cosec x प्लस c, ठीक है। अगर कहीं पे आपको मिल गया sec x का sec x tan x, तो आप वहां पे बोलोगे अरे भाई sec x tan x तो हमको पता है कि उसका डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव करने पे आता है? sec x का। तो इसका बोला sec x tan x का इंटीग्रेशन करने पे क्या मिलेगा हमें? sec x प्लस c। और फिर एक लास्ट कि अगर हम cosec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस cot x, याद रखिएगा माइनस cot x प्लस c, ठीक है। तो ये आपके जो 6 फॉर्मूले थे, ये मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो स्ट्रेट लिए थे, लेकिन उनका जो रिवर्स है वो मैंने बगल में लिख दिया। तो इसी के लिए मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंशिएशन जो है वो आनी चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको क्या होगा, कहीं पे आपको ऐसा लिखा होगा इंटीग्रेशन करना है किसका? cosec cot x का। आप बोलोगे cosec cot x का इंटीग्रेशन कैसे करूं? लेकिन आपको दिमाग में घुमाना है कि यार cosec cot x सुना सुना लग रहा है, किसी चीज का डिफरेंशिएशन है ये। किसका डिफरेंशिएशन है? ये cosec x का डिफरेंशिएशन, यानी इसका सिंपल इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस cosec x प्लस c, क्योंकि जब cosec x का डिफरेंशिएशन करते हैं वहां पे माइनस आता है, तो यहाँ पे क्योंकि पॉजिटिव का इसलिए cosec x माइनस आएगा। तो ऐसे ही आपके कुछ फॉर्मूलास बन रहे हैं। लेकिन आप बोलोगे, कुछ चीज नोटिस करोगे कि चलो भाई हमें इंटीग्रेशन में cos x तो मिल गया, sin x तो मिल गया, लेकिन sec स्क्वायर मिला, तो क्या tan x का सिंपल फॉर्मूला क्या होगा? जैसे यहाँ पे डिफरेंशिएशन tan x का क्या है, ये तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन मिला ना हमें tan x का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो इनको भी बताएंगे। तो अभी सोचना कि अभी हमें जो डायरेक्ट मिला है वो क्या मिला है? हमें सब cosec x मिला है और sin x का इंटीग्रेशन मिला है, क्या? sin x प्लस c और माइनस cosec x प्लस c। बाकी अभी हमें नहीं मिले। कौन से नहीं मिले? कि cosec x का इंटीग्रेशन क्या होगा, cot x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा। ये तो मैंने रिवर्स लिख दिया, लेकिन उनका इंटीग्रेशन क्या होगा, ठीक है। तो वो अभी हम, तभी मैं कह रहा हूं, अभी मैं क्या करा रहा हूं, अभी हमने आपको मैं सब वो करा रहा हूं कि डिफरेंशिएशन से जो चीज आपको याद रखनी है, अगर डिफरेंशिएशन नहीं हो तो डिफरेंशिएशन के रिवर्स जो है वो आपको याद करना है। पहले जो डिफरेंशिएशन आपने याद किया उनके फॉर्मूले याद करने, उसके रिवर्स याद करने। उसके बाद जो कुछ फॉर्मूले जो रिवर्स में नहीं मिल पा रहे, जैसे हमें sin x का cos x मिला हुआ है और cos x का हमें sin x मिल गया, लेकिन यहाँ पे tan x का sec स्क्वायर x मिला, sec स्क्वायर x का tan x का इंटीग्रेशन मिल गया, लेकिन sec x का इंटीग्रेशन क्या है? वो तो इसमें आपने कहीं पे दिखा, कहीं आया नहीं आया? sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आया, sec x का नहीं आया। तो वो कैसे निकालेंगे वो अब हम समझते हैं, ठीक है। वो समझने के लिए हम थोड़ा सा कुछ चीजें सीखेंगे कि कैसे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, कैसे किसी चीज को मैनिपुलेट करके उसका वेरिएबल जो है वो चेंज करते हैं, जिसको सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं, ठीक है। लेकिन उसको थोड़ा सा अभी डिले पे डालते हैं। उससे पहले हम अभी क्या करते हैं, अभी हम कुछ डिफरेंशिएशन के इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के भी डिफरेंशिएशन करते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के डिफरेंशिएशन क्या क्या है? तो सॉरी इसको रब करते हैं, डी बाई डी एक्स किसका? साइन इनवर्स एक्स क्या होता है?
डी बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है, डी बाई डी एक्स क्या टेन इनवर्स एक्स क्या होता है, ठीक है। इसका होता है 1/√1 - x²। बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेटिव इसका, कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव एग्जैक्टली सेम होता है 1 - x², बस क्या आता है एक नेगेटिव आ जाता है। याद रखना, आप बोलोगे दोनों का एग्जैक्टली सेम है बस नेगेटिव बनता है, तो याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा क्या कहते हैं इनका रेंज अलग अलग होती है, तो वो अब हमें नहीं लिखा रहे, वो इतना अभी डिटेल में नहीं जा रहे कि रेंज क्या है, कुछ कौन सा वेरीफाई आएगा, वो आपको जब पूछना आएगा तब उससे आपसे हम डिसाइड करेंगे। अभी कैसे याद करिए, टेन इनवर्स एक्स सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बच्चों को याद रहता है हमेशा 1/1 + x²। तो यहां से इनके इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन किसका 1/√1 - x² का क्या होगा इंटीग्रेशन, आप सीधा बोलोगे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी लगाना मत भूलना, फिर इसका इंटीग्रेशन क्या होगा √1 - x²। इसका आप यहाँ पे यहीं पे लिख लीजिए, या तो ये होगा या माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी होगा, और वो डिपेंड करता है रेंज में, ठीक है ना। उनसे सेम आ रहा ना, नेगेटिव इसको साइड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा, तो रेंज पे डिपेंड करता है। आप बोलोगे इससे दो वैल्यू आ रही है तो अलग कैसे हो रहा है, तो ये रेंज पे डिपेंड करता है। और दूसरी चीज ये सी है ना, ये कांस्टेंट है तो उसकी वजह से ये कुछ चीजें जो वो आ रही है जो वो सी में कांस्टेंट है, वो वाले फॉर्मूले से देखो, चलो आप इसको समझा देता हूँ। ये फॉर्मूला यहाँ पे ऐसा क्यों आ रहा है, आप बोलोगे ये कैसे होगा कि साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हो रहा है और माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो रहा है, तो असली में आपको याद रखना है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स पाई बाय 2 होता है। फॉर्मूला मत भूलना, चैप्टर 2 ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी मैंने यहाँ पे बता दिया। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, और जो π/2 है कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट जो है सी के अंदर इंक्लूड होगा, उसकी वजह से आपको ऐसा बन गया फॉर्मूला, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला याद रखिए, और 1/1 + x² का फॉर्मूला क्या हो जाता है dx, मैं कहीं कहीं पे dx लगाना भूल जा रहा हूँ, ठीक है, इंपॉर्टेंट होता है dx, तो वो हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस c। ये फॉर्मूला बीच में जो आया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे फॉर्मूले बीच बीच में आते रहेंगे और इन्हीं की वजह से बच्चे फंसते हैं, क्योंकि उनको ट्रिग्नोमेट्री याद नहीं होती, और ट्रिग्नोमेट्री का ही तो मैनिपुलेशन आधे से ज्यादा इंटीग्रल्स में यही है कि ट्रिग्नोमेट्री का मैनिपुलेशन कौन सा, और ट्रिग्नोमेट्री कौन सी यूज होती है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री और क्लास 10 की ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। हम उनके फॉर्मूले लिखाएंगे, आपको याद करना है याद करना है याद करना है, और फिर पेपर में जाके क्वेश्चनों को काम तमाम करना है, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या किया, हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कर ली, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के जो रिवर्स फॉर्मूले थे वो हमने यहाँ पे लिख लिए, लेकिन अभी हमें इनवर्स जैसे साइन इनवर्स tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या होगा वो नहीं पता अभी, ठीक है। ये सवाल अपने दिमाग में रखिए, अगर ये वीडियो आप इस वीडियो में अगर मैं नहीं बता रहा तो आप इनको ट्राई कीजिएगा, मैं अगले वीडियो में इनको सॉल्व करूंगा, लेकिन अभी आपको मैं बता रहा हूँ कि आपको पहले दिमाग कैसे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन में कैसे सॉल्व करना है, जैसे आप यहाँ पे हर एक चीज का डिफरेंशिएशन ढूंढ रहे हैं ना, वैसे आप स्टार्टिंग से क्या कीजिए, ये तो अभी रिवर्स करके मैं आपको जो फॉर्मूले बन रहे हैं वो बना रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, मेनली आपको क्या करना है, आप सोचना है कि 6 की 6 जो ट्रिग्नोमेट्री है उनका मुझे इंटीग्रेशन रटना है, तो कुछ आपको सब दो ही मिले हैं यहाँ पे, रिवर्स करने पे आपको सब दो मिले, तो बाकियों को मैं कैसे निकालूं, फिर आप बोलोगे 6 की 6 जो क्या कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है मुझे उनका इंटीग्रेशन याद करना है, ठीक है, स्पेशली फिर आप बोलोगे 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्री का स्क्वायर करने पे कितनी को मुझे आपको स्क्वायर sec स्क्वायर x का मुझे इंटीग्रेशन मिल गया tan x + c, तो क्या मुझे ऐसे ही sin स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं क्या मिलेगा, तो ये देखो आपको क्या क्या चीजें याद करनी है, आपको क्या होमवर्क होना चाहिए, देखो पहले मैं बताता हूं आपको क्या मेनली कैसा आपको बेस्ट बनोगे आप, तो आपको क्या आना चाहिए, आपको पहले बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में क्या इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है, आपको आना चाहिए कि sin x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए जो कि आपको ऊपर से मिल चुका है, आपको cos x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, आपको tan x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, आपको cos x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, आपको sec x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, और आपको किसका cot x का इंटीग्रेशन पता होना चाहिए, पहले ये, उसके बाद क्या, अभी मैं आपको सॉल्व नहीं करा रहा ये, ठीक है, उसके बाद क्या इनके स्क्वायर्स का sin स्क्वायर x, मतलब याद नहीं करना, मैं ये याद मतलब ये सिंगल वाले भी याद करने, स्क्वायर वाले याद नहीं करने, आपको बस पता होना चाहिए कैसे निकालना है, टेक्निक क्या है, cos स्क्वायर x, tan स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x, cot स्क्वायर x,
उसके बाद क्या, मल्टीप्लाई अलग अलग साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, टेन एक्स सेक एक्स, ठीक है। चलो इसमें साइन एक्स कॉस एक्स ये एक बस एक मेन है, क्योंकि बाकी को हम कन्वर्ट कर देते हैं तो इतना नहीं है, लेकिन ठीक है इसमें एक ही रहने देते, बाकी जो है वो डेरिवेटिव के इनवर्स है क्योंकि ज्यादा हो जाएगा, लेकिन इतना तो आपको आना चाहिए। और फिर कुछ क्यूब के आने चाहिए, एक साइन क्यूब एक्स, एक कॉस क्यूब एक्स, और एक क्या, टेन क्यूब एक्स, ठीक है। तो आपका मेन मोटिव होना चाहिए कि आपको ये सारे फॉर्मूले जो है इनका टेक्निक आती हो, आधे फॉर्मूले याद हो और आधों की टेक्निक आती हो कि आप कैसे फॉर्मूले में पहुंचोगे, ठीक है। तो अभी तो मैं आपको देखो ये अभी, क्योंकि अभी एक ही बार में इतना ज्यादा हो जाएगा, आप इतना याद भी नहीं कर पाओगे, तो अभी मैं आपको बस कुछ ही फॉर्मूले कराए हैं मैंने, इनको याद कीजिए, ठीक है, इनको याद कीजिए, इनको समझिए और इनके बारे में सोचिए, बुक में देखिए कि कैसे क्या है, ठीक है। और समझ में नहीं आए तो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा ये, लेकिन अभी मैं क्या करता हूँ, कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। कौन सी क्वेश्चंस, आपको पहले सिंपल एक क्वेश्चन कराता हूं, जैसे कि एक्सरसाइज 7.1, तो आपको एक्सरसाइज 7.1 से मैं आपको बेसिक चीजें कराना स्टार्ट करता हूं। देखिए यहाँ पे लिखे हुए बहुत सारे फॉर्मूले, ठीक है, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले जो है ये देखिए सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। ये इन्होंने कितने फॉर्मूले किए, आप इन्होंने 15 ये कुछ 10 + 5 25 26 फॉर्मूलास इन्होंने यूज करे, ठीक है, 26 फॉर्मूलास। ये देखिए ये यहाँ पे आपको डेरिवेटिव है, यहाँ पे उसके इनवर्स है, तो ये सारे फॉर्मूले देखिए यहाँ पे, इनको एक कागज में लिखिए, उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ठीक है, और यहाँ पे समझाएगा कि डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, उसका इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो ये देखो ये फॉर्मूले है, 26 फॉर्मूलास ये है, ठीक है। और ये इस फॉर्मूले में कुछ चीजें मिसिंग है जो मैंने आपको बताया, ये वाली चीजें कि आपको आगे आएंगी। तो मैं आपको बताया यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है आपको कि जो डेरिवेटिव होता है वो टेंजेंट होता है, और जो इंटीग्रेशन होती है वो एरिया होता है। तो अभी आपको टेंजेंट के बारे में बताया जा रहा है, तो आपका जो उसका रिवर्स करोगे तो वो आपका इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। लेकिन अभी हम करेंगे सीधा एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। तो एक्सरसाइज 7.1 में चलते हैं, तो एक्सरसाइज 7.1, ठीक है। इसकी जो मेन क्वेश्चन है मैं वही करूंगा, आप और बाकी क्वेश्चन आप ट्राई कीजिएगा, मैं आपको सब समझाऊंगा कि कैसे करने हैं, ठीक है। जो नहीं आएगा वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया कैसे किया, तो मैं बता दूंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से सबसे पहले स्टार्टिंग हमेशा इजी से करो। तो sin 2x का हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। अभी मैं देखो आपको डायरेक्ट बता सकता हूँ कि आंसर कैसे है, अभी हम उतना प्रो लेवल में नहीं पहुंचेंगे, अभी हम उतना प्रो लेवल में नहीं पहुंचेंगे, अभी हम क्या करेंगे थोड़ा सा इंट्यूशन लगाते हैं। तो देखो इंट्यूशन कैसे लगानी है, आप बोलोगे sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, मुझे पता है, आप बोलोगे मुझे पता है इसका डेरिवेटिव cos x होता है, ठीक है। sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। तो अगर sin x का डेरिवेटिव cos x होता है तो आप बोलोगे फिर डेरिवेटिव sin 2x का क्या होता है, तो आप बोलोगे sin 2x का डेरिवेटिव कैसे निकालते थे, हम पहले sin 2x का 2x को x मान के हम उसका cos 2x लिखते थे, और फिर 2x का करते थे तो वो 2 आ जाता था, ऐसे करते थे ना चेन रूल, ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे तो यहां से मैं इस 2 को जो कॉन्स्टेंट है इसको इस साइड ले जाता हूं, 1/2 d/dx sin 2x, तो क्या है cos 2x। अब बोलोगे जो 1/2 है इसको अंदर ले जा लो, d/dx, क्योंकि कांस्टेंट को अंदर बाहर कर सकते हैं, 1/2 sin 2x इक्वल टू cos 2x। अब चीज देखो वही आ गई, किसी चीज का डिफरेंस होता है यार, तो इसका मतलब आपको मैंने बोला रिवर्स होता है, तो ये d/dx यहाँ पे इसका हो रहा है और यहाँ पे cos 2x आ रहा है, यानी कि अगर मैं cos 2x का इंटीग्रेशन करूंगा क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 1/2 sin 2x प्लस c। तो यानी कि मैंने क्या निकाल दिया, मैंने सॉरी मुझे sin 2x का इंटीग्रेशन निकालना था, मैंने क्या कर दिया, मैंने cos 2x का इंटीग्रेशन निकाल दिया, समझ रहे हो गलती क्या हो गई, यानी मुझे स्टार्टिंग कहां से करनी थी, मुझे ये देखना था कि sin 2x किसका डिफरेंशिएशन आता है, तो sin x किसका डिफरेंशिएशन आता है, यानी cos x का करना था, कोई नहीं हमने cos 2x का इंटीग्रेशन निकाल दिया, ये देखिए मैंने चला थोड़ा गलत तो मुझे बच गया, मैंने क्या निकाल दिया, मैंने cos 2x का इंटीग्रेशन निकाल दिया, ठीक। मुझे क्या स्टार्टिंग कहां से करनी है, मुझे करनी है cos 2x से, कि उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos 2x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin 2x
और साथ में 2। अब यहां से अब क्या करूंगा, डी बाई डी एक्स किसका, cos 2x बाय 2 का, 2 क्या हो जाएगा माइनस साइन 2x, माइनस को भी यहां से हम करके यहां से कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा साइन 2x। तो यहां से मैं अब यहां पे चेंज करूंगा तो ये हो जाएगा क्या, इससे क्या इंप्लाई होगा कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो वो होगा माइनस कॉस 2x बाय 2। और आपको याद रखना है इंटीग्रेशन करते समय हमेशा प्लस ही लगाना ना भूल लिए, ठीक है। तो देखो करना सब साइन 2x dx का था, मैंने आपको cos 2x dx का भी करके दिखा दिया। लेकिन आपको एक चीज समझ में आएगा क्या हुआ इसमें, इसमें जो इंट्यूशन का खेल है इसमें आपको क्या हो रहा है, आपको बहुत लंबा चलना पड़ रहा है। आपको ये देखो ये इतना लंबा चलना पड़ रहा है। देखो कभी कभी अगर आप इंट्यूशन आपकी गलत हो जाए कि मैंने साइन एक्स से स्टार्ट कर दिया लेकिन आपको cos x से स्टार्ट करना था, तो आप गड़बड़ कर सकते हो। तो एक फुल प्रूफ प्लान क्या हो, तो जो वो फुल प्रूफ प्लान है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो वो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है, तो वो कहता है कि अगर आपको sin 2x का इंटीग्रेशन करना है, देखो मैं आपको बस एक ही क्वेश्चन में थोड़ा पहले समझा रहा हूं कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। कि अगर sin 2x का इंटीग्रेशन करना है तो आप सबसे पहले क्या करो, आप ये देखो कि आपको फॉर्मूला किसका याद है। तो आपको क्या sin x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद है, आप बोलोगे हाँ ये इंटीग्रेशन याद करवाया हुआ है कि इसका हमें याद कराया माइनस कॉस x प्लस सी याद कराया था, ये फॉर्मूले में लिखा है ना, ये याद कराया हुआ है, तो इसको आपको याद करके रखना है। अब आपको इसको याद किया हुआ है, आपको sin 2x dx का करना है, तो आप बोलोगे इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले में अंतर क्या है, आप बोलोगे अंतर यह है कि यहाँ पे 2x था। तो अब आप करो कि आप 2x को एक नया वेरिएबल अरेंज कर दो, तो इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब आप क्या करो, दोनों साइड डिफरेंशिएशन करो, तो यहाँ पे जब डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा dt बाई dx, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। अब आप क्या करो, यहाँ से dx की वैल्यू निकालो, तो dx की वैल्यू इसको जो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा उसको याद रखो, ऐसे भी आप यूज कर सकते हो कि यहाँ पे dx ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से dx की वैल्यू आ गई आपकी dt बाई 2, ठीक है। यहाँ से dx की वैल्यू क्या आ गई dt बाई 2। अब इस चीज को आपके क्वेश्चन में पुट करते, तो ये हो जाएगा साइन t और dx की जगह पे क्या आएगा dt बाई 2। याद रखिएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड तभी एप्लीकेबल है जब आप सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो आपका रिजल्ट आए, रिजल्ट इंटीग्रल आए, उसमें वही एक ही वेरिएबल जो आपने सब्स्टिट्यूट किया वही वेरिएबल होना चाहिए, पुराना वाला वेरिएबल बचना नहीं चाहिए। अगर पुराना वाला वेरिएबल बच जाएगा तो वो दो वेरिएबल बन जाएंगे। तो काट पीट के इन द एंड आपका जो है, जो न्यू वेरिएबल आपने चुना है वही रहना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और इसका सबसे बेसिक लॉजिक ये है कि हमेशा उस चीज को टी मानने की कोशिश कीजिए, उस चीज को सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश कीजिए जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद हो। याद रखिएगा फिर से क्या पॉइंट बोल रहा हूं, जिसका डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में मौजूद हो, ठीक है। तो आपको देखो मैंने किसको टी माना, मैंने 2x को टी माना, क्यों, क्योंकि उसका जो डिफरेंशिएशन हो गया 2 है। अब बोलो 2 तो न्यूमरेटर में मौजूद नहीं है, लेकिन 2 क्या है कांस्टेंट है। अगर वेरिएबल होगा तो न्यूमरेटर मौजूद होगा, अगर कांस्टेंट होगा तो बाहर निकल जाता है। कभी कोई छेड़खानी करता है उसने ना डिफरेंशिएशन के साथ कोई छेड़खानी की, ना इंटीग्रेशन में कोई छेड़खानी करता है, वो क्या कांस्टेंट। लेकिन अगर कोई वेरिएबल आ रहा है तो उसका ऐसा होना चाहिए कि वो वही वेरिएबल न्यूमरेटर में पहले से मौजूद होना चाहिए। अगर आपको डिफरेंशिएशन करके कोई ऐसा फंक्शन आता है जिसमें वेरिएबल है तो वही फंक्शन जो है आपको न्यूमरेटर में अगर मौजूद होना चाहिए तभी आप उसको टी मानिए। जो मैं अभी समझा रहा हूँ वो आपको जब क्वेश्चन करूंगा तो आपको पता चल जाएगा। अभी आपको यहाँ पे ये समझ में आया कि क्या किया, तो ये 2 आया, अब ये 2 जो है बाहर चला गया, 1/2 साइन टी डी टी, और यहाँ से क्या आया, यहाँ से आपका आया क्या साइन टी का भी आपको याद किया हुआ है आपने, तो ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी और ये प्लस सी, और ये 1/2 इससे मल्टीप्लाई होता तो ये मल्टीप्लाई होकर टी हो जाएगा। प्लस सी तो आप एंड में लगा सकते हो, ठीक है, वो सबसे एंड में लगाना है, प्लस सी साथ में लेके नहीं चलते, सबसे एंड में। अब यहाँ पे भी मत लगाइए अभी, ठीक है। अब आप क्या कीजिए सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, टी किसको माना था 2x को, माइनस कॉस कॉस 2x बाय 2, अब लगा दीजिए प्लस सी, तो आपका आंसर आ गया। जो आंसर हमने पहले निकाला था वही आंसर आपका आ गया। सब्स्टिट्यूशन मेथड ठीक है, अभी आप क्योंकि 7.1 कर रहे हो तो आप अभी सब्स्टिट्यूट मेथड कर करके कीजिए, आप हर एक को सब्स्टिट्यूट करिए, मैं बोलूंगा करिए, ठीक है। तो अब हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 1 करा, अब देखो साथ में अगर आप रिवाइज कर रहे हो, अभी आपका पेपर आ रहे हैं 1 महीने में, आपको ये चैप्टर कंप्लीट करना, तो आप मेरे साथ जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ उनको करते रहिए, उनको तेजी से करिए, मैं आपको समझा भी रहा हूँ, आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कर दिया, क्वेश्चन नंबर 2 जो है अब मैं आपको देखो डायरेक्टली करा देता हूँ। जैसे cos 3x का मुझे इंटीग्रेशन करना है dx, तो मैं क्या करूंगा 3x को
टी रखूंगा, क्यों? क्योंकि इसका जो डिफरेंशिएशन है वो 3 आएगा, वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट में हम डायरेक्टली रख सकते हैं। तो इसका जब डिफरेंशिएट करूंगा डी टी 3 dx होगा, तो यहाँ से मुझे dx की वैल्यू जो निकलेगी वो क्या आएगी, dt बाई 3 होगी। क्या होगी? dt बाई 3, किसकी? dx की वैल्यू। ठीक है, ये समझ में आया? अब आप क्या करोगे, तो ये हो जाएगा आपका cos 3x की जगह पे, 3x की जगह पे क्या रखोगे? t रखोगे, तो cos 3x की जगह पे रखोगे आप t, यहाँ पे रखोगे dx की जगह पे रखोगे dt बाई 3, और यहाँ से आप क्या करोगे, ये 3 जो है कांस्टेंट है, डिवाइड में है, इसको बाहर निकालोगे 1/3 cos t dt, और फिर इसका सॉरी ये cos है, ठीक है, cos। अब cos का इंटीग्रेशन क्या होता है? cos का इंटीग्रेशन sin होता है, क्यों? क्योंकि sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो sin t 1/3 यहाँ पे है ही, प्लस का c आ गया। अब t को वापस रिप्लेस कर दो, तो ये जगह 1/3 sin 3x प्लस c। क्लियर? तो आपका आंसर क्या हुआ? 1/3 sin 3x प्लस c। देखो अभी ना मैं कुछ चीजें जो, और वैसे थ्योरी में नहीं बता रहा, इतना थ्योरी मतलब चीजें बता रहा हूँ, लेकिन कुछ चीजें जैसे बेसिक ये कि हम क्यों बाहर निकाल पा रहे हैं, तो असली में लिनियरिटी होती है। जो डिफरेंशिएशन होता है वो एक लीनियर फंक्शन होता है, लीनियर ऑपरेशन होता है, और वैसे ही आपका जो इंटीग्रेशन है वो भी लीनियर फंक्शन, लीनियर ऑपरेशन होता है। तो जो लीनियर ऑपरेशन होते हैं ना, उनमें कांस्टेंट बाहर चले आता है। तो आपको डिफरेंशिएशन में सब टीचर ऐसे बोल देते हैं कि बाहर निकाल दो, लेकिन अगर आप बुक को पढ़ोगे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ोगे, जो कि आपके पास अभी टाइम नहीं तो मत पढ़ना, तो वो इसके लिए हम ये बाहर ऐसे निकाल देते हैं कि ऐसी कोई भी बाहर निकाल दी, वो इसके लिए निकालते हैं क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ये कांस्टेंट पे छेड़खानी नहीं करता अगर वो मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, तो आप ऐसे समझ सकते हो। तो इसके लिए बाहर निकल गया और ये ऐसे हो गया। अब आप प्रो लेवल हो रहे हो, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 साथ में कीजिए। e2x dx है, इंटीग्रेशन होगा, तो आप क्या करोगे, 2x को t मानिए, आप 2dx इक्वल टू dt हो जाएगा। मैं कभी t आगे लिख रहा हूँ, कभी पीछे लिख रहा हूँ, उससे कोई मतलब नहीं है। अब आप यहाँ से dx की वैल्यू निकालिए, जो कि हो जाएगा dt बाई 2। यहाँ से इसको करोगे e2 et हो जाएगा। यहाँ पे आप dx की जगह पे dt बाई 2 लिखोगे, और फिर इस 1/2 ये बाहर चले जाएगा, और आपका इंटीग्रेशन किसका होगा, et बाई dt का होगा। और फिर यहाँ पे आपको पता है e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x प्लस c होता है। ये फॉर्मूला पता है ना, ये बेसिक फॉर्मूला हमें पता है, उस फॉर्मूले का यूज करके इसका हो जाएगा e की पावर t प्लस c बाई 2, और t हमने किसको माना था, 2x को माना, तो e की पावर 2x बाई 2 प्लस c आपका आंसर हो जाएगा। इससे पहले वाले में क्या मैंने आपको फॉर्मूला साथ में लिखाया, नहीं लिखाया, तो मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ कि यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं cos x dx का इंटीग्रेशन होता है sin x प्लस c। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी साथ में लिखा देता हूँ दोबारा से, यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, ax प्लस b। देखो धीरे करके हम प्रो हो रहे हैं, जैसे जैसे प्रो हो रहे हैं वैसे कुछ चीजें स्किप करना स्टार्ट कर दूंगा। ये है ax प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, आप क्या कीजिए, आप इसको खोलिएगा, बट वैसे खोल भी लेंगे तो भी हो जाएगा। चलो एक बार क्या करते हैं, खोल के करते हैं इसको। खोल के क्या, आप इसमें आपको x प्लस ये फॉर्मूला पता है ना, चलो क्या कहते हैं, मैं कुछ m प्लस एन लिख लेता हूँ। m प्लस एन का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2mn। इस फॉर्मूले से खोल दो, तो इस फॉर्मूले से जब खोलोगे तो क्या आएगा, क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2abx dx। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जो इंटीग्रेशन का ऑपरेशन है वो लीनियर है, वो हर एक में लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब इसको फैलाओगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर dx प्लस b स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि बाहर आ गया, इसके लिए सब यहाँ पे dx बचा, प्लस 2ab बाहर आ गया, यहाँ पे सब x बचा अंदर और dx हो गया। इसको समझिएगा। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे ना टेक्निकल है ये चीज, ज्यादा अगर डेप्थ में नहीं जाओगे तो सिंपल है कि ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में कांस्टेंट इस ऑपरेशन को सबके साथ जैसे बिखेर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो, और फिर सब में कांस्टेंट चीज है उसको बाहर निकाल दो, तो ये इजी है। और डीएक्स जो है ये भी साथ में उन सबके साथ फैल रहा है क्योंकि ये और ये उसके साथ है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जो होते हैं वो लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन में ऐसा कर सकते हैं हम, लीनियर फंक्शन में ऐसा होता है, मल्टीप्लाई में नहीं, टर्म वाइज एडिशन और सब्ट्रैक्शन में के जो टर्म्स होते हैं उनमें ऐसा हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं कर सकते, आपकी वो आपको पता है कि अगर जैसे ये है दो फंक्शन है तो उसमें आप सिंपल ऐसा fx और gx नहीं करते, उसमें आप प्रोडक्ट रूल स्पेशल रूल लगता है। वैसे इंटीग्रेशन में अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई हो उसका इंटीग्रेशन हो तो आप ऐसा नहीं कर सकते, पहले का इंटीग्रेशन दूसरे का इंटीग्रेशन कुछ नहीं, उसमें अलग फॉर्मूला लगेगा। लेकिन अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हो, टर्म्स हो, अगर मल्टीपल टर्म्स हो तो आपका इंटीग्रेशन क्या होता है, मल्टीपल टर्म्स में बिखर जाता है। ठीक है, आपको यहाँ पे बता दिया मैंने।
अब आप करोगे इंटीग्रेशन तो आपको क्या पता है, आपको पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन करने पे क्या होता है, वो होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले से जब आप खोलोगे तो आपका खुलेगा a स्क्वायर, तो ऐसे ही रहेगा, x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2+1, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी 2+1 और यहाँ पे 2+1, ठीक है। थोड़ा दिखा रहा हूँ आपको भी स्टार्टिंग में, क्योंकि आप नए हो इस फॉर्मूले को अभी लगा रहे हो। यहाँ पे dx है, तो dx है, यहाँ पे कुछ नहीं है, x की वैल्यू क्या होगी, इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू इसको ऐसे समझ सकते हो आप, अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसका मतलब है एक्स की वैल्यू जीरो होगी। एक्स की पावर जीरो क्या होता है, वन होता है। इसको भी बता देता हूँ कि किसी भी की पावर अगर जीरो होता है क्या होता है, वन होता है, ठीक है। तो अब ये बोलो कि यहाँ पे एक्स की पावर जीरो है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, फिर उसकी पावर में एक ऐड होगा, तो एक्स की पावर जीरो प्लस वन अपॉन जीरो प्लस वन हो जाएगा। यहाँ पे आपका क्या होगा 2ab, और यहाँ पे एक्स की वैल्यू वन है, एक्स की पावर वन है, ये आपके फॉर्मूले से, ठीक है। इनके साथ हम ऐसे इसको लगा देंगे, प्लस यहाँ पे क्या होगा, सॉरी 2ab, और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर, x का मतलब क्या होता है, x की पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, और प्लस से लगाना मत भूलिएगा। आपका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर x क्यूब अपॉन 3 प्लस b स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस 2ab x स्क्वायर बाय 2 प्लस c, इस 2 से ये 2 कटा, ठीक है। और आपका आंसर आया a स्क्वायर एक्स क्यूब बाय 3 प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। थोड़ा लंबा लग रहा है ना ये क्वेश्चन, कि थोड़ा लंबा हो गया, ये हो गया। चलो एक और ट्रिक से करते हैं इसको, ये तो मैं आपको खोल के कराया, मैं देखो आपको सब तरीके से करा रहा हूँ। अभी आपको जैसे सबसे पहले क्या, सब बच्चा क्या करेगा, इसको ये है, इसको खोल दो, खोल के ऐसे से करके, ये टेक्निक है। इस टेक्निक में आपने, चलो ये लंबा है, लेकिन आपने एक चीज सीखी कि कैसे खोल भी सीखी, खोल के आप इंटीग्रेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से करते हैं। चलो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, इसको दोबारा से करते हैं हम। वो है एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर और dx, ठीक है। इसको करेंगे तो कैसे करेंगे, तो इसको देखिए कैसे करेंगे। आप क्या कीजिए, ए एक्स प्लस बी को टी मान लीजिए, खोलिए मत, ए एक्स प्लस बी को क्या मान लीजिए, टी मान लीजिए। ऐसा क्यों, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, ए तो ऐसे रहेगा, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 आएगा। देखो डिफरेंशिएशन आना चाहिए, नहीं तो, अब बी कांस्टेंट है उसका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे डी टी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे dx हो जाएगा, क्योंकि आप x का dx हो जाएगा, क्योंकि आप dt बाई dx यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं। तो उसमें एक तरीका क्या होता है, x का dx कर दो, t का dt कर दो, ये याद रखिए। तो आपका क्या आ जाएगा, a dx प्लस 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a dx इक्वल टू dt, यहाँ से आप dx की वैल्यू क्या आएगी, dt बाई a, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t का स्क्वायर dt बाई a। अब इसको ए, ये 1 बाई ए बाहर चला गया, टी स्क्वायर और डी टी हो गया। अब आप इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, फॉर्मूला ऊपर लिखा है, मैं बार बार नहीं लिखाऊंगा। एक्स की पावर एन की, एन का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, तो यानी कि क्या, टी की पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, यानी कि यहाँ पे 1 बाई ए प्लस सी। तो आपने टी किसको माना था, तो टी आपने माना था 1 बाई ए, यहाँ पे आप लिखोगे ए एक्स प्लस बी का क्यूब, है ना, और यहाँ पे 3 प्लस सी। आप बोलोगे ये थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, इसको अगर आप खोलोगे ना तो आपका जो आंसर है वो यही आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे भी क्यूबिक इक्वेशन है, इसको खोलोगे और इसको भी जब खोलोगे तो वही आएगा, ठीक है, ठीक है, क्लियर। तो आपका ये क्वेश्चन दोनों तरीके से हो गया, ठीक है, इजी बना ना। अभी तो हम आपको देखो, अभी मैं आपको शॉर्टकट नहीं बता कि इसको भी हम आप मन में कर सकते हो, लेकिन वो आपको बाद में बताया जाएगा, जब आपको पहले थोड़ी प्रैक्टिस रहे कैसे सब्स्टिट्यूशन मानना है। यहाँ पे बहुत बच्चों को दिक्कत होती है कि उनको आदत होती है कि हमेशा जब डेरिवेटिव करते हैं, उनको आदत होती है डेरिवेटिव करने की, तो ए एक्स प्लस बी, जैसे इसका मैं डेरिवेटिव करने के लिए बोल रहा हूँ, तो उनको आदत है क्योंकि डी टी बाई डी एक्स करने की, तो आप वैसे भी करोगे तो आप ए हो जाएगा, ये फिर 1 हो जाएगा, है ना, एक्स का 1 हो जाता है, प्लस बी का 0 हो जाएगा, यहाँ पे एक्स का 1 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, डी टी बाई dx आएगा। ऐसे करने की आदत होती है, तो आप वैसे भी करोगे तो ये a बन जाए a इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स, और फिर dx को इस साइड ले जाओगे तो dx एक a इक्वल टू डी टी, और फिर dx इज इक्वल टू डी टी बाई a, तो वो भी चलेगा। लेकिन यार इसमें ना थोड़ा आपको लंबा पड़ेगा, क्योंकि आप डी टी बाई डी एक्स अलग से साइड में रखोगे, लेकिन आप ऐसे याद रखोगे तो ऐसे ज्यादा इजी होगा, कि जहाँ पे x है आप जैसे सिंपल करते हो वैसे ही करो, बस आखिरी में जैसे जो आप प्रोडक्ट रूल लगाते थे, जब चेन रूल लगाते थे, उसमें आखिर में क्या होता था, dx बाई dx बचता था, तब उसको 1 कर देते थे। अब आप ये सोचिए कि आप dx लिखोगे उसकी जगह पे वहां पे, और वैसे ही जहां पे dt होगा वहां पे, जहां पे dt बाई dx लिखना था वहां पे dt लिखोगे। बस इतना याद रखिए, बाकी सेम है। बाकी जैसे मैं कर रहा हूँ आप उनको नोट करते रहिए मेरे स्टेप्स को, और कहीं पे जो स्टेप समझ में ना आए उसको एक बार थोड़ा सा
देखिए, थोड़ा समझिए, और फिर भी समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है तो हम कुछ थोड़ा सा और क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। ठीक है, अभी हमको सब मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ कि क्या चीज है इंटीग्रेशन। ठीक है, मैं भगा सकता हूँ क्योंकि, लेकिन मैं आपको सोच रहा हूँ कि सब बच्चों को थोड़ा थोड़ा, और जिनको चीजें आती है उनका रिवीजन हो जाएगा, और जिनको कुछ नहीं आता उनको इतना आ जाएगा कि वो पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सके। तो क्वेश्चन नंबर 5, साइन 2x, लेकिन मेन चीज है कि याद करना पड़ेगा इसमें। इसमें बिना समझने के सच से काम नहीं चलेगा, क्योंकि समझने से काम चल जाता तो बात ही क्या होती। आपको फॉर्मूले भी याद करने पड़ेगा, क्योंकि उन फॉर्मूले को यूज करना है, और फॉर्मूले सब जगह बिखरे हुए हैं। इस चैप्टर में ये आपको दिख गया कि आपको 26 फॉर्मूले, लेकिन फिर 26 फॉर्मूले में कमी है। अभी 26 फॉर्मूले के 26 फॉर्मूले और होंगे, और फिर 11वीं 12वीं के फॉर्मूले भी यूज होते हैं। तो देखिए, इसमें 2 टर्म है, इस पूरे का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, वही चीज आप sin 2x पहले आप लिखे सकते हो, sin 2x को यहाँ पे लाने दीजिए, इसको यहाँ पे 4 बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे e3x dx हो गया, यहाँ पे इसका dx हो गया। तो देखो, इसका मैंने अभी आपको क्या कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 में आपने इंटीग्रेशन किया था, अब क्या हुआ ना इसका इंटीग्रेशन, कैसे 2x को t मानेंगे और कैसे करेंगे सॉल्व। ठीक है, dx को आप क्या करोगे, sin 2x को क्या आपने इंटीग्रेशन जो है क्वेश्चन नंबर 1 में किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जब आपने किया हुआ है तो आप, मैं इसको नहीं कराया दोबारा से, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ऊपर किया हुआ बिल्कुल एक्जैक्ट वही है sin 2x। लेकिन मैं आपको थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक बनाता हूँ। ट्रिक ये है कि आप उस चीज को मन में t मान लीजिए जिसका डिफरेंशिएशन करने में कोई कांस्टेंट टर्म आती है। उस टर्म को t मान लीजिए जिसकी डिफरेंशिएशन करने में क्या आता है, कांस्टेंट टर्म आता है। तो मैंने 2x को मन में t मान लिया, तो डिफरेंशिएट करने में क्या आया, 2 आया, तो 2 कांस्टेंट है, तो यानी कि मन में मान लिया। उससे क्या होगा, आप मन में मान लिया तो इसको t मान के आप सॉल्व करिए, तो आपका sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x। लेकिन अब जिसको आपने मन में t माना है ना, उसका जो डिफरेंशिएशन आया क्या आया, 2 आया, उसको डिवाइड में लिख दीजिए। तो ये शॉर्टकट तरीका होता है। ठीक है, अब ये है -4e3x, तो -4 कैसे रखिए वैसे यहाँ पे कीजिए। आप 3x को जो t मन में t मान सकते हैं, क्यों मान सकते हैं t मन में, क्योंकि उसका जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है 3, और वो एक कांस्टेंट टर्म है। तो आप क्या करें, e की पावर 3x है, उसको आप मन में e की पावर t मानिए, और e की पावर t का क्या होता है, e की पावर t होता है, यानी 3x होता है। और जो 3x है उसका इंटीग्रेशन, उसका जो डिफरेंशिएशन आया 3 आया, उसको डिवाइड में लिख दीजिए प्लस c। ठीक है, तो मैंने कहा देखो अब धीरे करके शॉर्टकट ट्रिक सिखाने पे लगाओ कि कैसे। ये चीज याद रखिएगा, ऐसे सबको मन में नहीं रख सकते, मन में उन्हीं चीजों को टी मान सकते हो जिनका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आता है। ठीक है, अब इसमें कुछ चीजें ऐड करूंगा बाद में, लेकिन अभी सिंपल क्या कि जिनका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट आता है, और डिफरेंशिएशन किनका कांस्टेंट आता है, जो लीनियर होते हैं। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूशन लीनियर होते हैं, जैसे 2x है वो क्या लीनियर है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है 1 है। 3x क्या है जिसको t मानना है, वो एक लीनियर है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है। तो जो लीनियर फंक्शन होते हैं उनको आप t मानोगे तो उनका कांस्टेंट, जो उनका जो डिफरेंशिएशन होता है वो कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट आता है इसके लिए आप उनको डायरेक्ट कर सकते हैं। बस आपको क्या याद रखना है कि क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद उनके डिवाइड में उनके जो डेरिवेटिव आपने किए हैं उन t के, वो डिवाइड में डाल दीजिए, वो कांस्टेंट टर्म डिवाइड में डाल दीजिए, और आपको वो शॉर्टकट में हो जाएगा। तो आपके मैंने स्टार्टिंग में 5 क्वेश्चन कर दी है, थोड़ा सा आपको मैंने बेसिक इसमें फॉर्मूले बताया है, और बाकी के हम नेक्स्ट 7.1 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और फिर कंटिन्यू करेंगे। ओके, बाय।